अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम के महीने में कौन सी चीज़ें हराम हो जाती हैं, खाने की कौन सी चीज़ें हराम हो जाती हैं, पहनने की कौन सी चीज़ें हराम हो जाती हैं, कौन कौन से काम हैं जो मुहर्रम के महीने में हराम हो जाते हैं। जब मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो इस तरह की बातें हमारे माशरे में, समाज में, मुसलमानों के बीच में चलने लगती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं तवा चढ़ाना हराम हो गया क्या, मछली नहीं खा सकते। ऐसे ही कोई मुझसे पूछ रहा था कल, हरा लिबास मुहर्रम के महीने में पहन सकते हैं। बाज़ लोग समझते हैं मुहर्रम का महीना मतलब शादी ब्याह नहीं कर सकते, निकाह नहीं कर सकते, बच्चों का अकीक़ा नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी के यहाँ 3 मुहर्रम को बच्चे की पैदाइश हुई तो 7वें दिन अकीक़ा करना सुन्नत है। अब कोई अकीक़ा नहीं कर रहा है कि मुहर्रम का महीना आ गया मैं अपने बच्चे का अकीक़ा नहीं करूँगा, तो कौन सी चीज़ें हैं जो हराम हो जाती हैं। तो इस सिलसिले में अच्छे तरीक़े से समझ लीजिए। हम मुसलमानों की एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है ना, मोहब्बत के नाम पर जो रस्म व रिवाज चली आ रही हैं पहले से, उनको फॉलो कर रहे होते हैं। हालांकि मोहब्बत का तकाज़ा क्या है उसको नहीं समझना चाहते। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मुहर्रम के महीने में कुछ भी हराम नहीं होता। जो अल्लाह ने हलाल करार दिया है वो मरते दम तक, ज़िंदगी भर, क़यामत आने तक, क्योंकि अब ये दीन मुकम्मल हो गया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। 1400 साल पहले हज्जतुल विदा के मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये आयत तमाम सहाबा इकराम के सामने तिलावत फरमाई कि आज दीन मुकम्मल हो गया। यानी आखिरी पैगम्बर आ गए, आखिरी किताब नाजिल हो गई, दीन मुकम्मल हो गया। अब क़यामत तक के लिए वो चीज़ें हलाल हैं जिनको अल्लाह ने हलाल करार दे दिया है। क़यामत तक वो चीज़ें हराम हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दे दिया है। मुहर्रम के साथ किसी चीज़ के हराम होने का, हलाल होने का ताल्लुक़ ही नहीं है। और कोई चीज़ हलाल हो उसको आप हराम समझने लगो, ये बड़े गुनाह की बात है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में एक दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा शहद की बनी हुई एक चीज़ को जो है ना, अपने ऊपर ये नज़र मान ली कि अब मैं इस चीज़ को कभी नहीं खाऊंगा, कभी नहीं पीऊँगा इस चीज़ को। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयतें नाज़िल फरमाई कि इस तरह की नज़र मानना, इस तरह की नीयत करना या इस तरह का सोचना कि इस चीज़ को अब मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, अब मैं इसको अपने ऊपर हराम कर लेता हूँ। जो चीज़ हलाल है आप उसको हराम नहीं कर सकते। देखो, खाना ना खाना एक अलग चीज़ है। मान लीजिए बाज़ लोग गोश्त नहीं खाते, ना खाएं, नो प्रॉब्लम, लेकिन कोई भी हलाल चीज़ को आप हराम नहीं समझ सकते, और क़यामत तक के लिए ये उसूल है। तो इसीलिए खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि मुहर्रम के महीने में जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो हराम है। बाज़ लोग मुहर्रम के महीने में तवा चढ़ाने को हराम समझ लेते हैं, ऐसी रोटी बनाने को, और जनाबे वाला शादी ब्याह करने को, नया कपड़ा पहनने को, और बच्चों का अकीक़ा या प्रोग्राम करने को। तो खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आप करना चाहो ना करना चाहो ये आपकी चॉइस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नया कपड़ा पहनना शुरू कर दो, लेकिन अल्लाह की तरफ से हराम नहीं है वो। कोई भी हलाल चीज़ मुहर्रम के महीने में हराम नहीं हो जाएगी। अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हो क्या रहा है कि जो चीज़ें करना चाहिए एक्चुअल में हम लोगों को, वो नहीं करते हम लोग। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अहले बैत से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम उनके बताए हुए तरीक़े पर, उनके जैसी अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करें, है ना। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और अहले बैत ने करबला के मैदान में भी नमाज़ नहीं छोड़ी, कुरान को नहीं छोड़ा, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नहीं छोड़ा। तो मोहब्बत का तकाज़ा क्या है कि अहले बैत और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में हम वो काम करें जो उनको करना पसंद थे। और हम लोग क्या करते हैं, मस्जिदें वीरान होंगी, है ना, मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, कुरान मजीद हम पे पढ़ना आता नहीं है, सुन्नतों से हम लोग दूर हैं, और साहब चीख चीख के कह रहे होते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। और मुहर्रम के महीने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में ख़ुद से ही बहुत सारी चीज़ों को हमने हराम करार दे दिया, ये भी हराम, वो भी हराम, ये भी हराम, वो भी हराम। तो मोहब्बत का तकाज़ा क्या है मुझे बताओ आप। मोहब्बत ये है कि हम चली चलाई बातों को फॉलो करना शुरू कर दें, या मोहब्बत ये है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो इतनी अजीम क़ुरबानी दी इस्लाम की खातिर हुज़ूर की मोहब्बत में, तो उस मोहब्बत का तकाज़ा क्या है कि हम और आप अपनी ज़िंदगी को वैसा बनाने की कोशिश करें जैसा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते थे, अहले बैत जैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते थे। हमारी ज़िंदगियों में सुन्नतें हों। हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने नाना की मोहब्बत में ही तो सर कलम करवाया, बातिल के सामने झुके नहीं, शहादत को कबूल कर लिया लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया बातिल के सामने। और हम और आप नमाज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। सुन्नतें तो हमारी ज़िंदगी में दूर दूर तक अता पता नहीं है। तो मुहर्रम का तकाज़ा ये है कि हम और आप ये इरादा करें, तारीख़ को पढ़ें, करबला का वाक़या पढ़ें और ये इरादा करें कि कुरान मजीद की तिलावत नहीं छूटेगी, नमाज नहीं छूटेंगी, नबी की सुन्नत नहीं छूटेगी, गुनाह से मैं बचने की कोशिश करूँगा, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पे चलूँगा। ये तो है असल मोहब्बत। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भी हराम मुहर्रम में, ये भी हराम, वो भी हराम, ये भी हराम, ये भी हराम। तवा नहीं चढ़ेगा साहब, चूल्हा नहीं जलेगा, नया कपड़ा नहीं पहना जाएगा, शादी भी नहीं होंगे, अकीका नहीं होगा बच्चों का, हरा लिबास पहनना मना है। पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों को हमने खुद से हराम बना लिया। तो मुझे आप बताइए कि सच्ची मोहब्बत का तकाज़ा क्या है, ये है या ये है? आप खुद फैसला कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से मेरी बातें समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।